अग्निपथ स्कीम बीते कुछ दिनों से केंद्र सरकार की ये योजना सुर्खियों में है। सरकार के हिसाब से अग्निपथ स्कीम भारतीय सेना में क्रांतिकारी बदलाव ले आने वाला ऐतिहासिक कदम है, तो विपक्ष के हिसाब से ये भारतीय सेना, भारतीय युवा और तय पैटर्न को बर्बाद कर देगा। सत्ता पक्ष की बात करें तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रखंड स्तर के छुटभइये नेता तक स्कीम के फायदे गिनाते नहीं थक रहे। वहीं विपक्ष में आलाकमान से लेकर नीचे कार्यकर्ता कहे जाने वाले प्रजाति के लोग भी हजार तर्क लिए बैठे हैं कि अग्निपथ कैसे खराब है। जब करोड़ों की आबादी अग्निपथ स्कीम के फायदे और नुकसान गिनाने और बताने में उलझी है, उसी समय 2500 वर्दी वाले कहीं ना कहीं ड्यूटी बजाते हुए सोच रहे होंगे कि हमारी गलती क्या है। सवाल है, कौन से 2500 लोग, कौन है ये 2500 लोग, क्या करते हैं ये 2500 लोग? ये 2500 लोग दरअसल झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं। यदि इनको देश के पहले अग्निवीर की संज्ञा दी जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति उसी तर्ज पर की गई थी जैसा कि अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में युवाओं का किया जाना है। जैसे अग्निवीरों की नियुक्ति 4 साल की निश्चित समयावधि के लिए होगी, वैसे ही सहायक पुलिसकर्मियों को अधिकतम 5 साल के लिए नियुक्त किया गया था। जैसे अग्निवीरों के लिए बिना पीएफ, ग्रेजुटी और पेंशन वाली न्यूनतम सैलरी फिक्स है, वैसे ही सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भी 10,000 रुपये मेहनताना फिक्स किया गया था। बात दीगर है कि उनको ये 10,000 रुपये वक्त पर मिले भी या नहीं। जैसे अग्निवीरों के लिए वादा है कि बाद में सरकारी और निजी उपक्रम की नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा, वैसे ही सहायक पुलिसकर्मियों से भी वादा था कि पहले नौकरी तो कीजिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर करेंगे। अब ये सरकारी वादे की भूल भुलैया है या हुक्मरानों की भाषा में सकारात्मक कदम का अलग मतलब। इन 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की नौकरियां जाने वाली हैं। कभी नक्सल प्रभावित 12 जिलों में राज्य पुलिस के नियमित जवानों के साथ मिलकर उग्रवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए चुने गए इन सहायक पुलिसकर्मियों की नौकरियां कभी भी जा सकती हैं। इससे जुड़े कई पत्र सामने आए हैं जिसमें दुमका सहित अलग अलग जिलों से सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा मुक्त किए जाने से संबंधित आदेश दिए जाने की मांग है। दरअसल 2017 में जब सहायक पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया था तो कहा गया था कि इनका कार्यकाल 2 साल का होगा और बाद में सेवा विस्तार दिया जाएगा। 2 साल यानी 2019 तक नौकरी करने के बाद इन्हें 1-1 साल का 3 सेवा विस्तार दिया गया और 5 साल बाद उनके करियर, जिंदगी और भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। मतलब साफ है, जिन्होंने महज 10,000 रुपये में पिछले 5 साल से अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, वे एक झटके में बेरोजगार हो सकते हैं। इसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में। झामुमो और कांग्रेस के प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक के नेता रोड किनारे तंबू गाड़कर अग्निपथ स्कीम का जोरदार विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता दरबार लगाए बिल्कुल एक मंझे हुए सैन्य विशेषज्ञ की बढ़िया एक्टिंग करते हुए अग्निपथ स्कीम के फायदे वैसे बता रहे हैं कि ट्रेनों, बसों और चौराहों पर क्रेडिट कार्ड स्कीम बेचने वाला सेल्समैन भी शर्मा जाए। लेकिन जब इनसे सहायक पुलिसकर्मियों के बारे में पूछा जाता है तो मुर्दा शांति छा जाती है। मतलब सहायक पुलिसकर्मियों के सवाल पर इतना सन्नाटा कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। इतनी चुप्पी कि एक बार ही लगेगा कहीं ये बोलना भी जानते हैं या नहीं। सत्ता पक्ष को ये पता है कि अग्निपथ स्कीम से अग्निवीरों का क्या नुकसान होगा, लेकिन ये नहीं पता कि सहायक पुलिसकर्मी, उनका परिवार और उनके बच्चे क्या नुकसान झेल रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। झारखंड में विपक्ष माने कि बीजेपी ये तो बता रही है कि अग्निपथ के फायदे क्या क्या हैं, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में नियुक्त हुए सहायक पुलिसकर्मियों के लिए क्या फायदे वाला काम किया। स्थायी करने और वेतन वृद्धि सहित कई अन्य मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों का 2 बड़ा आंदोलन हो चुका है। रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान इसका गवाह है। पहली बार मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठोस आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हो गया था और दूसरी बार मांडर के तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की द्वारा 6 बिंदुओं पर जल्दी ही सकारात्मक निर्णय लेने के भरोसे पर आंदोलन खत्म हुआ था। बंधु तिर्की के साथ सहायक पुलिसकर्मियों ने जो 6 बिंदु रखे थे उसमें से एक भी बिंदु पर आज तक चर्चा नहीं हुई। सितंबर से नवंबर 2021 में मोरहाबादी में हुए एक आंदोलन में सरकारी प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि 2022 के बाद स्थायी करने पर सकारात्मक विचार किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो बात सेवा समाप्त करने की हो रही है। जाहिर है कि अग्निपथ स्कीम का विरोध या समर्थन करने वालों के पास सहायक पुलिसकर्मियों से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं। कभी ठीक ही लिखा गया था, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। मैं जिस वक्त ये कह रहा हूँ, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, लोहरदगा, गुमला,
पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, लोहरदगा, दुमका सहित 12 अतई नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात ये 2500 सहायक पुलिसकर्मी टूटती उम्मीदों, बिखरते सपनों और सरकार की वादा खिलाफी के दर्द के बीच विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in